तो आज हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ से रिलेटेड, राइट। इसमें आप देखो, हमें निकालना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और एक गिवन वायर का, मतलब आपको वायर गिवन रहेगा और प्लॉट करना है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करना ज़बरदस्ती। अगर आप सिंपली ग्राफ देखने की कोशिश करो तो सभी लोग को पता होगा ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ये होता है करंट। इसके बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। बट ज़्यादा प्रिसाइज होता है कि वाई एक्सिस पे करंट रहे और एक्स एक्सिस पे वी रहे। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन आना है जो आपको रट के रखना है ग्राफ प्लॉट में, ठीक है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब आता है सेटअप को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एनिमेशन ही आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज भी देंगे, कहाँ से, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो इधर देखिए, तो सबसे पहले आपको सेटअप समझाता हूँ। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले और थोड़ा जूम अप करके आपको डिवाइसेस एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कनेक्शन करना ईजी रहे, राइट। इधर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। जो लोग ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं इसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट के बारे में याद रखिएगा, इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस। 3 टर्मिनल डिवाइस, व्हाट डू यू मीन बाय 3 टर्मिनल? अगर आप देखो यहाँ पे तार लगाने कितने रास्ते हैं, 1 2 3, किसी भी 3 जगह से आप कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट। आपको बताते हैं कनेक्शन कैसा होता है। कभी भी कनेक्शन यहाँ नहीं करना इन दोनों बीच में। उसका कारण है, रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इफ दे आस्क यू व्हाट इज द रियोस्टैट, यू विल से इट इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। और वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तार ऐसे 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 फोल्डेड रहते हैं, ठीक है। एनीवेज, शॉर्ट सर्किट नहीं होता क्योंकि उनके बीच में इंसुलेशन रहता है। अगर वो बोलें दोनों तार में शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं है, बता देना इंसुलेटेड वायर, राइट। अब देखो, अगर मैं पूछूं कनेक्शन किसके किसके बीच में होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये मूव कर सकता है, ये देखिए, ये इसको आप इधर से उधर मूव कर सकते हो। ये देखो स्लाइडर है और इस स्लाइडर के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और स्लाइडर से कैसे मूव करके क्या करते हैं बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अभी लेट से इसके और इसके बीच में कनेक्शन है, राइट। कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप अगर समझने की कोशिश करो, इसके और इसके बीच में कनेक्शन है, राइट। तो बेसिकली करंट यहाँ से फ्लो होगी ए ऐसे। अब क्योंकि कि मैंने क्या बताया, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये मेटालिक स्ट्रिप होती है, तो मेटालिक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस लगभग जीरो मान लेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस लगभग कितना है, जीरो, इससे कोई लेना देना नहीं। फिर करंट यहाँ उतरेगी और यहाँ जाएगी, तो बेसिकली रेजिस्टेंस में इतनी ही लेंथ आ रही है। आई होप इतना जाहिल कोई नहीं होगा कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए, राइट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से समझिए, लेट से इस स्लाइडर को हम लोग मूव करते हैं कहीं और, लेट से यहाँ ले जाते हैं, ठीक। फिर देखिए, अगर मैं फिर से कनेक्शन कर दूँ इसके और इसके बीच में, तो करंट यहाँ से चलेगी, फिर से इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ज़ीरो। और फिर करंट यहाँ उतरेगी और फिर ऐसे चली जाएगी, राइट। तो इस बार अगर मैं आपसे पूछूं, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाई ए। तो एल क्या हो गया, बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, प्रीवियस केसेस के मुकाबले बढ़ गया होगा। लेकिन अगर आपसे और पूछा जाए, लेट से अगर इसी टाइम पे मैं कनेक्शन यहाँ कर दूँ, एक यहाँ कर दूँ और एक यहाँ कर दूँ, ठीक। तो फिर से करंट ऐसे जाएगी और फिर ऐसे उतर जाएगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लेंथ कम मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे इस डिवाइस को रख देता, पूछता इट इज़ लेट से, थोड़ा सा स्कोर स्लाइड करते हैं। अगर मैं एग्जामिनर होता मैं आपसे पूछता कि इस समय रेजिस्टेंस हाई है या लो है, तो शायद आप जवाब ना दे पाते। तो आप बताओगे इट डिपेंड्स। अगर इसके बीच में आपने कनेक्शन किया तो करंट यहाँ से गई और फिर यहाँ से, तो छोटा सा लेंथ कवर कर रही, इसका मतलब इस समय पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में रेजिस्टेंस लो है। लेकिन अगर आपने इधर कनेक्शन किया और इधर कनेक्शन किया तो करंट यहाँ से जाएगी, इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है। लेकिन फिर जब यहाँ से ये लंबी लेंथ कवर करेगी, तो आई होप आप समझ पाओगे, आर बराबर रो एल बाई ए से, एल बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन रेजिस्टेंस हाई भी है और क्या भी है, लो भी है, राइट। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है कि रेजिस्टेंस हाई है कि लो है, हमारा मुद्दा है मेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले सिंपल एक, मैं एकदम सिंपल बता दे रहा हूँ, एक अलग बना के, कॉम्प्लिकेट मत करना चाहिए। बेसिकली एक बैटरी होगी, राइट। सर्किट जिसको समझ में आ जाएगा वो बहुत आसानी से कनेक्शन कर लेगा वहाँ पर, राइट। एक यहाँ पे होगा रियोस्टैट, दिस गाय रियोस्टैट, ठीक है। और उसके बाद एक लेट से बैटरी हो ही गई, और एक आप लगा दोगे यहाँ पे वोल्ट मीटर और फिर एम मीटर। इतना आई होप सब लोग जानते होंगे कि एम मीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, राइट। और हम इस रियोस्टैट को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी चेंज होगा, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा इफेक्टिव सर्किट दिखाता हूँ जिसको देख के आप लोग थोड़ा सा परेशान होते हो, डरने की जरूरत नहीं। देखो इधर, ये रही एक बैटरी, ये एम मीटर सीरीज में, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली आपको दिया जाएगा। हम लोग इस हेडिंग अगर आपको याद हो फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए क्या हेडिंग थी, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ गिवन वायर। ये उसी वायर की चर्चा हो रही है जो आपको यहाँ दिखाई दिया। ये वही वायर है
इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट। फिर से एक बैटरी लगी हुई है, एक एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर के पैरेलल में क्या लगा हुआ, वोल्ट मीटर, और फिर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, रियोस्टैट। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, मैं इसका सिंपल सर्किट अगर आपके सामने यहाँ बनाऊँ, देखिए इधर ये बैटरी लगी गुरु, फिर लगा हुआ रेजिस्टेंस जो आपको वायर दिया जाएगा, ठीक। उसके पैरेलल में क्या लगा होगा, एक वोल्ट मीटर, और फिर क्या लगा होगा, एक एमीटर सीरीज में, और उसके बाद बट सर्किट कंप्लीट हो उससे पहले एक रियोस्टैट लगा देंगे, राइट। बस ये सिंपल सर्किट है, इसको देख कंफ्यूज मत हो। अब कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, सर ये क्या चीज़ है, ये इसको देख के डरने की जरूरत नहीं। बेसिकली सर्किट का कनेक्शन ये बता रहे हैं कि ये जो है आगे पीछे करके आप रजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, अन्य फिर कॉम्प्लिकेट की, अरे की भी क्या है, स्विच है यार। फिर से बता देते हैं, देखो बैटरी, राइट, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, राइट, फिर पैरेलल में वोल्ट मीटर, राइट, सीरीज में एमीटर, राइट, बीच में एक रियोस्टैट, आर एच लिख देते हैं रियोस्टैट, और फिर सर्किट कंप्लीट। की भी तो नाटक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, देखिए ये बैटरी आपकी है। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करता हूँ मैं, बैटरी को ऐड कर देते हैं, किसी भी चीज़ से ऐड कर दो। अब ये कंफ्यूज मत होना, लेट्स से हम लोग एमीटर से ऐड कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एमीटर से ऐड कर दिया, इस वायर को हमने यहाँ वोल्ट मीटर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। इसको इससे ऐड कर दो, इसको इधर ऐड कर दो, राइट, और इसको इधर ऐड कर दो, इधर, और इसको इधर ऐड कर दो। फिर सर्किट समझ लो, डरना नहीं। देखो इधर मैं बना के दिखाता हूँ, ये रही बैटरी, राइट। बैटरी का एक टर्मिनल, इट डजेंट मैटर, प्लस आपको पता ही होगा, प्लस को प्लस से जोड़ते हो, तो इस प्लस को एम मीटर से, ये लगा हुआ है एम मीटर के प्लस से जोड़ दिया, राइट। फिर एम मीटर का निगेटिव, इधर देखो, पहले ऊपर देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक। तो एम मीटर का निगेटिव उस रेजिस्टेंस में जोड़ दिया। तुम कहोगे वोल्ट मीटर से जोड़ा है, बताता हूँ मैं पहले, अब थोड़ी देर के लिए इसमें समझो, रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, राइट, ये रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। फिर रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल रियोस्टैट से जोड़ दिया, तो ये रहा रियोस्टैट, ठीक। फिर रियोस्टैट का दूसरा टर्मिनल की से जोड़ दिया, तो ये रहा की। फिर की का दूसरा टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आई होप एकदम क्लियर होगा। अब बताओ इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगेगा, वोल्ट मीटर, यानी एम मीटर को जो सिरा जुड़ेगा वहीं पे वोल्ट मीटर भी होगा और वहीं पे दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्शन भी होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे सर्किट, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सिंपल सर्किट डायग्राम जैसे बनाया वैसे ही आपको खेलना है, राइट। आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं, बस सेटअप ही लोगों को, कई लोगों को तकलीफ होती है। पीछे आप सोच रहे हो ये कौन सा वायर है, ये बेसिकली पावर सप्लाई का है, जो पावर कॉर्ड आपकी होगी उससे कनेक्टेड है, राइट। एनीवेज, तो लेट्स प्रोसीड। तो अगर हम लोग इसको रिज़ल्ट को देखने की कोशिश करें, तो अगर आप देखो कुछ लेंथ ऑफ वायर चेंज कर लेते हैं, है ना। की लगा देते हैं, की नहीं लगी थी, मैं सोचा सर्किट कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा, की लगा दी। तो अब देखिए जैसे हमने की लगाया, जूम करते हैं थोड़ा सा, तो अगर आप देखिए सर्किट डायग्राम को अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इस रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को चेंज करूँ, स्लाइडर को आगे पीछे मूव करूँ, तो ऑब्वियसली ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होगा, सर्किट में, तो करंट भी चेंज होगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी। फिर से V/I की एक वैल्यू आएगी, राइट। तो ऐसे अलग अलग V/I की वैल्यूज हमें देखनी होती है। चलिए उसको देखते हैं एक बार स्लाइडर चेंज करके। जैसे अभी आप देखो कुछ करंट वैल्यू है, फिर ऐसे कुछ करंट वोल्टेज होगा, फिर ऐसे कुछ करंट वैल्यू होगा, फिर ऐसे कुछ करंट वैल्यू। तो करंट और वोल्टेज के अलग अलग वैल्यूज़ आपको ऐसे दिखाई देती जाएंगी, राइट। तो बेसिकली नाटक क्या करना है, एक में V लिखना है, एक में I लिखना है, फिर दोनों का रेशियो, फिर एक में V, फिर एक में I, फिर दोनों का रेशियो। फिर आपको स्क्रू गेज दिया जाएगा, स्क्रू गेज में आप क्या करना है, उसका डायमीटर और लेंथ मेजर कर लेना है। स्क्रू गेज बेसिकली डायमीटर मेजर करोगे और लेंथ मेजर करके ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जो आपको पता ही होगा, R बराबर होता है रो L/A। तो यहाँ से आप रजिस्टिविटी भी निकाल लोगे जिसी का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। सिंपल सा प्रैक्टिकल समाप्त हो गया। बेसिकली क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए। एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर। ये देखो ये बैटरी, ये एमीटर आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना। ये तो एक पर्टिकुलर सेटअप इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक। उसके बाद चलो मैं इसको छोड़ देते हैं। ये बैटरी, मेरी इच्छा, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट। और उसके बाद एमीटर लगा दिया और फिर यहाँ पे की लगा दी, फिर ये काम समाप्त, बस सिंपल सा है। और बीच में क्या लगा देंगे, रियोस्टैट को चेंज करेंगे तो वोल्टेज और एमीटर दोनों की रीडिंग चेंज होगी। और हमें टेबल बनाना रहता है V/I और फिर दोनों का रेशियो। तो हमें देखोगे 3-4 अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के रेजिस्टेंस आस ही पास आएगा, फिर उसका एवरेज लेके आंसर निकाल देना। फिर उसके बाद आपको और क्या निकालना है, रजिस्टिविटी। तो R बराबर होता है रो L/A, L आपको पता ही होगा, A आप मेजर कर लोगे डायमीटर वगैरह, यहाँ से रो निकालोगे, राइट। मेरी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल एग्जैक्ट, इट शुड नॉट बी एग्जैक्ट कि आप सोचो क्या है। फंसते वही लोग हैं जिनका बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलता। इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके अपने मन से, राइट। एनीवेज
तो आज हम लोग समझेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिन्होंने कभी नहीं देखा वो लोग समझ ले। यहाँ पे एक तार ऐसे बंधा होता है सीधा सा, 1 मीटर का वायर होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज। ये एक एल शेप्ड स्ट्रिप है, यहाँ पे भी एक एल शेप्ड स्ट्रिप है, फिर बीच में एक स्ट्रिप है। ये ब्रास मटेरियल की होती है, कॉपर की होती है, जनरली ब्रास की रहती है। तो इसका रेजिस्टेंस मान के चलो हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। आल्दो अगर इसके रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करें या उससे एरर आए तो याद रखिएगा उसके लिए एक वर्ड होता है एंड इफेक्ट। एंड इफेक्ट, ठीक है, तो एंड इफेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को। वैसे इसका जनरली 0 मानते हैं, ठीक। एनीवेज आगे देखो, यहाँ पे एक हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स कई लोग नहीं जान रहे होंगे, अभी मैं बताता हूँ। कंफ्यूज मत होना, ये जरूरी नहीं कि यहीं कनेक्ट करिए, कोई लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं। किसी एक में अननोन रेजिस्टेंस, किसी एक में रेजिस्टेंस बॉक्स, सिंपल प्लेन एंड सिंपल। किसी एक में अननोन रेजिस्टेंस और किसी एक में रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स पहले आपको दिखा देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है बेसिकली। तो अगर आप देखो इस बला को बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। बेसिकली उस गैप में ऐसे एक तार यहाँ से निकाल के एक तार यहाँ से, कोई भी लेफ्ट राइट किसी भी गैप में, इस गैप में ऐसे हम लोग जोड़ देंगे इसको, ठीक है, एक एक तार निकाल के। अब बेसिकली होता है क्या कि करंट यहाँ से ऐसे जा रही है और ऐसे होके यहाँ से निकल जा रही है, राइट। अब दो बातें बहुत ढंग से समझना। अगर आप बहुत ढंग से देखो तो यहाँ पे ये करंट ऐसे, ये भी वही मोटा ब्रास स्ट्रिप है, इतना मोटा है तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। एरिया बहुत ज़्यादा है और ब्रास है, मटेरियल है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम, तो रेजिस्टेंस लगभग 0। तो हम लोग मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो अगर आप ढंग से सोचो, बेसिकली इसके नीचे कॉइल भी ऐसे बंधी होती है। अभी कैसे बंधी होती है समझा देंगे, फिलहाल के तौर पे एक काम करते हैं, रेड से बनाते, दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे इसके नीचे भी ऐसे कॉइल बंधी होती है। अब देखो करंट यहाँ से आ रहा है, इसके पास दो रास्ते हैं। अगर तुमने ये जो चीज़ है, ये की ऐसे ट्विस्ट करके निकाली नहीं है तो करंट ऐसे सीधे जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको निकाल दिया है तो बेसिकली करंट जो होगा गुरु, वो सीधे ना जाके नीचे होके ऐसे जाएगा, और फिर मान लो इधर नहीं निकाला तो ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो बेसिकली अगर एक लाइन में बताएं, जो भी की तुम निकाल दोगे वही रेजिस्टेंस होगा। लेट से अगर मैं आपको समझाऊं, आपने इसको निकाल दिया और इसको निकाल दिया तो 100 + 20 120 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया, ठीक है। फिर से देखिए तो सीधे 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 ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको निकाला तो होगा क्या, इधर देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो बेसिकली यहाँ से सीधे ऐसे जाके फिर मान लो यहाँ निकाल दिया, फिर ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे करके चला जाएगा, राइट। अब ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग। अब आपको दिखा भी देते हैं वर्क कैसे करता है। बेसिकली इनसाइड पोर्शन आपको दिखाते हैं, देखिए इधर इनसाइड पोर्शन कैसा होता है, इसको देखिए, मैं अपने आप को पहले साइड करूँ, देखिए थोड़ा और जूम करते हैं, इधर देखिए। तो अब देखो करंट बेसिकली यहाँ से चल रहा है, राइट, और उसके बाद यहाँ से चलने के बाद ये यहाँ सीधे जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने की नहीं निकाली। करंट के पास दो रास्ते थे, करंट नीचे से भी जा सकता था, लेकिन करंट हमेशा कौन सा रास्ता प्रेफर करता है, लो रेजिस्टेंस, तो करंट सीधे जा रहा है। फिर यहाँ से भी सीधे जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, अब यहाँ से तो करंट हवा से तो निकल नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली करंट नीचे से जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। लेट से यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सर्किट में 50 ओम रेजिस्टेंस आ गया। फिर उसके बाद करंट, अब यहाँ से फिर से दो रास्ते हैं, लेकिन करंट लो रेजिस्टेंस तो सीधे जाएगा। फिर से दो रास्ते हैं, करंट लो रेजिस्टेंस सीधे जाएगा, तो बेसिकली सर्किट में 50 ओम है। अब मान लो इसके यहाँ पे 10 ओम होता है और इसको हटा देते तो 50 + 10 कितना हो जाता है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, 60 ओम, राइट। दूसरा भी दिखा देते हैं इनसाइड सर्किट। ये बेसिकली अंदर से ऐसे कॉइलिंग दिखती है ना, बट केवल नॉलेज के लिए है, क्यूरियोसिटी के लिए है, जिन लोग क्यूरियोसिटी हो। अदरवाइज अगर आप समझना चाहो तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। करंट यहाँ से सीधे चलेगा, यहाँ नीचे नीचे रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया, यहाँ नीचे नीचे रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। लेट से ये 50 है, ये 10 है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 60 ओम। आई होप आप रेजिस्टेंस बॉक्स समझ पाओगे। वाई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था, ठीक। अब आ जाते हैं फिर से किस पे, मीटर ब्रिज पे। ये आपको समझ में आ गया, किसी एक में रेजिस्टेंस बॉक्स, किसी एक में अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस घर से नहीं लेके आना कि जेब से कोई वायर उठा लाए, वो लोग आपको देंगे वहाँ पे। अब देखो जॉकी वॉकी क्या होता है, देखो एक मेटेलिक स्ट्रिप ऐसे होती है, दैट इज कॉल्ड जॉकी। ये कोई ब्रांड नहीं है, याद रखिएगा, आपको दिशा पटानी की याद आ जाए। एनीवेज, ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कैसा कनेक्शन होता है, समझाने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। देखिए इधर कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी मैक्सिमम जूम में पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे एक में अननोन रेजिस्टेंस, ज़रूरी नहीं यहाँ पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, और एक में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होता है, थोड़ा उसी पे आते हैं वापस। एक में अननोन रेजिस्टेंस और एक में रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर यहाँ से एक तार निकालते हैं बीच से। इस तार को निकाल के एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे जॉकी, वही जॉकी, और उस जॉकी को ऐसे टच करते हैं इस वायर पे, ऐसे ऐसे करके टच करते हैं। जिन्होंने देखा होगा उन्हें तुरंत समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए इधर बेसिकली यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, और जॉकी को इस पर टच करेंगे, और फिर गैल्वेनोमीटर पे जहाँ पे भी 0 आ जाएगा वही रीडिंग हमें नोट करनी है। कैसे नोट करनी है, एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। तो फिर से देखिए, गैल्वेनोमीटर बीच से एक निकाला, गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट किया, जॉकी को टच करेंगे। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच में बैटरी लगा देते हैं। की फी नाटक आप सब ऑलरेडी जान रहे हो, आई होप क्रिस्टल क्लियर अभी तक।
अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए इससे प्रैक्टिस भी कर लोगे घर पे, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए अगर हम ढंग से देखें तो बेसिकली ये आपका सेटअप है, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, एक चीज़ लगाते, देखिए हमने यहाँ पे एक लगा दी बैटरी, राइट, आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। स्लोली मूव करते हैं। फिर एक में हम लोगों ने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसा मैंने कहा लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं, ये एनिमेशन है, सिमुलेशन है, तो वो तो ऑलरेडी फिक्स है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। फिर देखो, फिर हम लोग एक काम करते हैं, एक अननोन वायर यहाँ पे, ये देखिए अननोन वायर जिसका रजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक, हमने वो लगा दिया। अब हमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ वैल्यूज़ निकालनी होंगी, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से 20 ओम कर लिए, ठीक है। अब देखिए अब पूरा सेटअप तैयार है, किसी एक में अननोन रेजिस्टेंस, किसी एक में रेजिस्टेंस बॉक्स और किसी एक में की, ठीक। थोड़ी देर पहले मैंने पूरा शूट कर लिया था वाला वीडियो, उसके खट से देखा मैंने, नॉइज ही नहीं थी, ये बंद हो गया था माइक मेरा, तब मूड ख़राब हो, बट चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग एक की इंसर्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने की इंसर्ट करी, फिर से देखिए आप इस पर नज़र रखिएगा, इस पर मैं बता रहा हूँ किस पे नज़र रखनी, इस पर नज़र रखना, इस पर, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग की इंसर्ट करेंगे, देखना इसकी अभी ज़ीरो है कि करंट ही नहीं, ये देखो अभी प्योरली राइट साइड है, ठीक। तो अगर चेक करना है एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं, तो एक काम करो, जैसे अभी ये इस तरफ है, फिर से की हटाता हूँ, अभी देखो अभी ये यहाँ पे है, राइट। अब एक काम करो, चेक करना है कि सही एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, इस नीडल को उठा के, जॉकी उठा के यहाँ पे दोबारा टच करो, वायर के एंड में ले जाके टच करो, और इट शुड बी टू वे। अगर दोनों तरफ आ रहा है, एक तरफ इधर आ रही नीडल गैल्वेनोमीटर की, एक बार इधर, तो मतलब पक्का है, अब तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सेटअप को फिर से चेक करो। देखो इधर की इंसर्ट करी, अभी देखो ये राइट आ रहा है, राइट विद रिस्पेक्ट टू मी। अब एक काम करता हूँ, इस जॉकी को ले जाता हूँ एकदम राइट, ये देखो लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट भी आ रहा है, राइट भी, पक्का मतलब बीच में हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। तो देखो अब धीमे धीमे थोड़ा सा पीछे करते हैं और देखते हैं कहाँ जीरो हो रही है, यहीं कहीं जीरो होगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा स्लोली मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 83.3, राइट। तो 83.3 पे हमारी रीडिंग आ गई, 83.3। अब 83.3 क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। और ये कैसे रेजिस्टेंस निकलता है ये एक्सप्लेन करते हैं। पहले आई होप आप ये समझ पाए होगे कैसे सेटअप होगा, इससे आपके हाथ पैर चलेंगे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, डरोगे नहीं, बात समझ रहे हो। तो पहले समझ लेते हैं कैसे वो डिफ्लेक्शन जीरो होने पे कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये एक अननोन है मान लो, और ये नोन है, दोनों में से कोई एक कुछ नोन, कोई एक अननोन, ठीक। अब देखो बेसिकली जैसे टच कर रहे हो, तो मुझे बताओ ये भी तो एक वायर है, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं ये R1 है, लेट से मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया लेट से R2। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये सब तमाशे की चीज़ें हैं, इनका रेजिस्टेंस जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो बहुत ढंग से देखो एक सर्किट बनाता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस R है, बना दिया R। अब R के बीच में एक मेटेलिक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको पहले बताया इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे ही इग्नोर कर दो। तो बेसिकली R डायरेक्टली S से कनेक्टेड है, तो ये हो गया S, राइट। फिर उसके बाद फिर से मैंने बताया कि ये जो तमाशा आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई लेना देना नहीं, इसको फिर से इग्नोर कर दो। तो बेसिकली ये डायरेक्टली इस R1 से कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका R1, राइट। और फिर R1 तो ऑब्वियसली R2 से डायरेक्ट कनेक्टेड ही है, तो R2 से। और फिर R2 के बीच में फिर से तमाशा, जैसे मैंने बताया इस तमाशे का कोई लेना देना नहीं, इसको इग्नोर कर दो, तो ये हो गए दोनों जुड़े, ठीक। अब देखो जैसे मैंने बताया इस तमाशे से कोई लेना देना नहीं है, यहीं पे R भी है, यहीं भी S का एक टर्मिनल और बीच में गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर रहा। और उसके बाद जॉकी को रेजिस्टेंस नहीं, तो बेसिकली डायरेक्ट कनेक्टेड। तो अगर आप ढंग से देखो तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। तो क्या लिखोगे, R/S इक्वल टू R1/R2। तो अगर मैं इसको हटाऊँ, ये हमने माना R1, ये हमने माना R2, तो बताओ क्या होगा, R/S बराबर R1/R2। R1 को क्या लिखोगे, रो L1/A। R2 क्या लिखोगे, रो 100 माइनस L1/A। रो A से रो A कैंसिल, तो बचेगा क्या है, L1/100 माइनस L1। अब आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे एरिया हम कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब वायर जो होना चाहिए उसका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वाइवा में सवाल आता है कि वायर का यूनिफॉर्म होना चाहिए नहीं, डेफिनेटली, अदरवाइज बैलेंस कंडीशन हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब बताओ लेंथ मेजर कर लेंगे, हमें पता ही है, तो ये पूरा नोन हो गया, इनमें से कोई एक पता ही है और अननोन हमें निकल आएगा। आई होप आप समझ पाए कि मीटर ब्रिज से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब देखिए आपको कुछ वाइवा के सवाल भी दिखा देते हैं लगे हाथ। ये देखिए, तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, राइट, नल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक। अब देखो अब कुछ ये सब समझा ही चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब कहानी पढ़ के टाइम मत वेस्ट करना, मैंने सब आपको समझा दिया। कितने देश में काबिल टीचर है ये भी मैं जान रहा हूँ, जो वाइवा लेने आएंगे ऑब्वियसली उनकी बात करें, स्कूल में तो अच्छे टीचर हैं, ठीक। अब देखिए आगे, सोर्सेज ऑफ एरर, मैं जूम कर देता हूँ इन केस। पहला है मीटर ब्रिज वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एरर होगी, ठीक।
इफेक्ट ऑफ एंड रेजिस्टेंस, मैंने बताया ना कॉपर स्ट्रिप्स का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, उस वजह से आपकी रीडिंग नहीं सही आ सकती, ठीक है। अब ये फर्जी बात लिखी है कि गैल्वेनोमीटर का वो जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, कह रहे हैं जीरो ना हो तो उसको स्क्रूड्राइवर पेचकस से ठीक कर दो, लेकिन फिर लिखे हैं कि ऐसा ना करना कि पेचकस से जीरो कर दिया हो, इसलिए वो मूर्ख थोड़ी है यार, मेरी बात समझो, ठीक। अब ये बड़ा ज़रूरी है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में, कि जनरली आप देखोगे बैलेंस पॉइंट को कोशिश किया जाता है वायर के मिड में हो, जो वायर था 1 मीटर का उसके मिड में हो। ऐसा क्यों, आप जवाब दोगे मोस्ट ऑफ द सवाल में कि आधा मीटर वायर कर दे, 1 मीटर वायर कर दे, एंड इफेक्ट ये वो, आप बताओगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक चीज़ रट लो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, तो यहाँ पे भी मिड वायर क्यों लाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ जाता है। और एक बात और, जो अननोन रेजिस्टेंस है जो नोन है, कोशिश करी जाती है दोनों की वैल्यू सेम हो। अब आप सोचो कितना रेडिकुलस चीज़ है कि अगर जब हमें पता ही नहीं है कि अननोन रेजिस्टेंस क्या है तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कैसे मैच करेंगे, राइट। बट एनीवेज ये सवाल है थ्योरेटिकल कि आपसे पूछते हैं कि आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स का और नोन दोनों कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट। एनीवेज क्या लिखा हुआ है, फालतू बात है। हाँ लिखा हुआ है कि की को हटा देना चाहिए, आपको पता है की को अननेसरी नहीं लगाए रहोगे तो करंट बढ़ते रहेगा, वायर हीट हो जाएगा, क्या नल पॉइंट इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, राइट। एनीवेज फिर लिखा हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं हो तो क्या होगा, नल पॉइंट पे इफेक्ट होगा, आपको बताया बैलेंस कंडीशन अचीव नहीं होगी। फिर लिखा हुआ मटेरियल अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी पे नहीं होगा क्या वो इफेक्ट करेगा, अरे डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, रो कैंसिल किया ना हम लोगों ने, राइट। फिर लिखा हुआ है अगर 50 सेंटीमीटर, जो मैंने क्या कहा, लेंथ चेंज करेंगे तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या हो जाएंगे, चेंज, आपको वही जवाब बार बार देना है। वाई, ये सवाल पूछा जा सकता है, वाई इज द मीटर बीच नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई एंड वेरी लो। देखो वेरी लो रेजिस्टेंस तो क्यों नहीं मेजर कर सकते हो, याद करो हम लोगों ने, दोबारा देखते हैं कहाँ चला गया वो डायग्राम मैंने रटा था किसके बगल में, वो कहाँ, इसके बगल में, ठीक है। तो ऑलरेडी यार एक बात समझो, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको इग्नोर किया रेजिस्टेंस, अब पता चला इसका रेजिस्टेंस 1.45 ओम है और तुम जो मेजर करने बैठे हो 2 ओम है, तो इग्नोर कैसे कर सकते हो, इग्नोर तो इसको तभी करोगे ना जब ये 100 ओम हो तो इग्नोर करो, तो बहुत छोटा तो मेजर ही नहीं कर सकते, बता दीजिएगा, इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ा इसलिए नहीं मेजर कर सकते क्योंकि फिर नल पॉइंट इसके आसपास आने लगता है, फिर से वही वर्ड एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। जैसे ही नल पॉइंट से कोई रिलेटेड हो तो आपको जवाब देना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। एनीवेज कहाँ चला गया वो हाँ ये अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, मीटर बिज को हम लोग क्यों नहीं प्रेफर करते ओम्स लॉ सर्किट के मुकाबले, इसलिए नहीं प्रेफर करते गुरु मीटर बिज को प्रेफर करते ओम्स लॉ, क्योंकि ओ मीटर बिज में करंट कितनी हो जाती है फाइनली, जीरो। तो जो गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, इन सब का खुद का इरर होगा वो कभी काउंट नहीं आएगा, इनका रेजिस्टेंस खुद का जो होगा वो काउंट नहीं होगा, इसीलिए बहुत प्रेफर किया जाता है। एक अच्छा सवाल है, राइट। तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ जल्दी से कहाँ लगा विकी विकी विकी, हाँ विकी को कहाँ ले गया, विकी विकी विकिपीडिया विकिपीडिया खोला एक नंबर खोला ये क्या, ना मीटर बिज विकिपीडिया, मीटर बिज विकी, आगे हम गाइस एंगल्स, बड़े कितने, अब देखो अननोन किसी एक में नोन, ठीक, एक एक्सपेरिमेंट आना है गुरु, ठीक, किसी एक में अननोन किसी एक में नोन, और बीच में क्या झेल दिया हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कनेक्ट किया, जॉकी को ऐसे ऐसे टच करके देखेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इधर टच करो इधर, अगर 2 वे डिफ्लेक्शन आ रहा गुड, तुम राजा हो वहाँ के, नहीं आ रहा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को चेक करो। अब देखो अब यहीं पे आएगा एक सीरीज और पैरेलल, के लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसी जगह हमें 2 वायर कनेक्ट करने, 1 2, और फिर से एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट का ही होगा, फिर से वैलेंस ब्रिज बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक बार तुम्हें क्या वेरीफाई करना, पैरेलल, फिर से कुछ नहीं, एक ऐसे और एक ऐसे, फिर से वही सेम खेल। तुम भरोसा नहीं हो रहा होगा कि क्या मेरे 3 एक्सपेरिमेंट झम से निपट गया, बिल्कुल। मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैंने सारे सिमुलेशन खोल के रखे हुए हैं। तो देखिए पैरेलल हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो उधर यहाँ पे 2 हैं, ठीक, हम लोगों ने 2 कनेक्ट कर दिए थे, मैंने बताया और सब कार्यक्रम सेम रहेगा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट। देखिए की को इंसर्ट करते हैं, ये देखिए इधर की तरफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, मैंने क्या कहा सबसे पहले मैं चेक करते हैं 2 वे डिफ्लेक्शन है कि नहीं, तो एक काम करते हैं जॉकी को ले आते हैं इधर, तो हाँ सर 2 वे डिफ्लेक्शन है, बल्ले बल्ले, अब हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, धीमे धीमे इसको पीछे लाते हैं, राइट, यहीं कहीं आ रहा, धीमे धीमे ले जाते हैं, नीडल पर नज़र रखना, ठीक है। तो और यहाँ कहीं है, हम्म 90 पे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सही है, टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कोशिश करते हैं मिडिल के बीच में लाई करें, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एनीवेज ऐसे 3-4 चीज़ें कर लोगे तो आपको समझ में आएगा, सीरीज़ का भी सेम खेल है, पैरेलल का भी सेम खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। यहाँ भी देखो हो गया, चलो यहाँ भी काम बन गया सीरीज़ वाला, ये देखो ये
ये देखो ये 2 वायर कनेक्टेड है सीरीज में, राइट। अब देखो की को इंसर्ट करते हैं, ये देखो फिर से सबसे पहले क्या चेक करते हैं, आपको बताया था मैंने, डिफ्लेक्शन, राइट। तो अगर आप देखो अभी 0 डिफ्लेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। अब एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। अब देखो ये इधर हो गई, अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो 2 वे डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब बल्ले बल्ले मज़ा आएगा। तो धीमे धीमे बढ़ाते हैं, पीछे 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 पीछे, यहाँ कहीं आ रहा है 73। तो एक काम करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, राइट। तो 71 के आसपास आ रहा है, राइट। तो ऐसे ही आप समझ गए होगे कि कैसे आपको करना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मीटर ब्रिज में, राइट। तो मीटर ब्रिज के सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। आई होप इस बार ये ऑडियो रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो आज हम फिर अपलोड भी नहीं करेंगे। एनीवेज, थैंक यू।